आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी भाग 2 के बारे में। कल हमने आपको बताया था संतृप्त के बारे में बताया था और उसमें एक उदाहरण बताया था, यानी सिंगल बॉन्ड को बताया था, एल्केन के बारे में बताया था। ठीक है, अब उस एल्केन की परिभाषा जो होगी इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि एल्केन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एल्केन किसे कहते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, कि एल्केन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में देखते हैं। एल्केन, ठीक, एल्केन क्या है? इसकी परिभाषा होती है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बनिक यौगिक, हमने क्या कहा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बनिक यौगिक में जिनके कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे के ऐसे हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक यौगिक में कार्बन आपस में एक दूसरे से एकल बंध द्वारा, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन आपस में एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसे एल्केन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई आपकी एल्केन की। एल्केन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बनिक यौगिक में कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से या एकल बंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एकल बंध द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस तरह से कार्बन यही है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बनिक यौगिक में कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे कह सकते हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा या एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र होता है, ये भी पेपर में बहुविकल्पी में दे देगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरी तरफ पूछ देगा कि एल्केन कहते किसे हैं, उसका सामान्य सूत्र लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। या फिर एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, एल्केन का प्रथम सदस्य कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इतना क्वेश्चन आप बता दिए। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग देख लें। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो जो यहाँ CnH2n+2 देख रहे हो, यहाँ जो ये n है, n आपका क्या दर्शाता है? जो स्मॉल n है, स्मॉल n आपको दर्शाता है कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्बनों की संख्या को दर्शाता है, नहीं प्रदर्शित करता है। कोई भी पूछे आपसे स्मॉल n क्या दर्शाता है तो आप क्या बताओगे? कार्बनों की संख्या को ये दर्शाता है। ठीक, अब एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन है। कौन है? मेथेन, जिसका फार्मूला क्या था? CH4, मेथेन है। ठीक, अगर कोई पूछे कि एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है तो आप क्या बताएंगे? मेथेन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितना पर टॉपिक पढ़ाया गया है और ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अब इस समय पता नहीं कितने नंबर का, उसका
तो क्लियर नहीं है, वैसे देख लीजिएगा। ठीक, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी में ये हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या कर देता है, अणुसूत्र लिख देगा। ठीक है, क्या लिख देगा, अणुसूत्र लिख देगा और कहेगा कि बताइए कि जो अणुसूत्र दिया गया है वो एल्केन का है कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है या किसी का नहीं है। ठीक, तो जब हम इस फार्मूले को रखेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि जो सदस्य दिया गया है वो एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। तो एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, एक सिंपल सा उदाहरण ले लेंगे हम। जैसे ले लें आपका, यही ले लेते हैं CH4, मान लीजिए C2H6 ले लिया। क्या ले लिए, C2H6। ठीक, अब ये आपके पास C2H6 है, तो C2H6 दे दे पेपर में कि C2H6 किसका सदस्य है, C2H6 किसका सदस्य है, एल्केन का है कि एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का, या कोई नहीं। ठीक, तो अभी एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं। पहले इसको इस सूत्र पे रख के देखते हैं आता है कितना, नहीं आता है। तो रख लें CnH2n + 2। तो यहां देख रहे हैं ना जो 2 और n है, 2 और n है, तो इसके बीच में किसका चिन्ह होता है उसको जरा हम लोग देख लें। ठीक है, तो इसके बीच में जो चिन्ह होता है ये हो जाएगा CnH। ठीक है, यानी यहाँ जो 2 और n देख रहे इसके बीच में गुणे का चिन्ह होता है, जहां हमने आपको दिखा दिया है कि समझने में दिक्कत ना हो, 2 × n + 2। तो n क्या दर्शाता है, हमने बताया कार्बनों की संख्या। तो देखो इस अणुसूत्र में कार्बनों की संख्या कितनी है, कितनी कार्बनों की संख्या, 2 है। ठीक है, कितनी है, 2। तो हम यहां रख देते हैं 2, फिर H2, बाकी सब ऐसे रहेगा। n की जगह कितना लिख दिया, कार्बन संख्या रखिए 2, H है, H 2 है, 2 फार्मूले में गुणे n, फिर कार्बन संख्या रखेंगे 2। यहां लिख दिए, नीचे लिख दिए हैं, गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहां रख दे रहे हैं 2 प्लस प्लस गुणे 2 + 2। तो C2, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कितना है, 2 2 दूनी 4 + 2। अब इसको पूरा रखोगे C2 4 और 2 6, यानी इससे मालूम चल गया कि हमने ये एल्केन का सूत्र रखा तो ये अणुसूत्र यहां जाकर हमको प्राप्त हो गया, यानी ये सदस्य किसका है, एल्केन का है। किसका सदस्य है, एल्केन का, यानी किसका सदस्य हो गया, ये एथेन का। किसका हो गया, एथेन का है ये फार्मूला, एथेन का, यानी एल्केन का ये सदस्य है। C2H6 क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो देख लेते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, पहले ये देख लें। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से 2 कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे से, फिर देख लीजिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध, जिसको हम लोग इंग्लिश में द्विबंध, इसको क्या कहते हैं, द्विबंध, इंग्लिश में कहा जाता है डबल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन एक दूसरे से त्रिकबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड से। त्रिकबंध को इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, यानी कार्बन कार्बन एक दूसरे से त्रिकबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं,
उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका आ जाएगा एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा? दूसरा आपका आ जाएगा एल्काइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्काइन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एल्कीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देख लें हमने क्या बताया। हमने बताया ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो फिर से देख लीजिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से नहीं, जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से, कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे से द्विबंध द्वारा, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एल्कीन, एल्कीन कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है। एल्कीन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे से द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। अब इसके बाद इसका भी सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का भी। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो बता दें। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। और इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन, जिसको हम लोग आईपीएससी में एथीन पढ़ते हैं। तो जब आईपीएससी हम पढ़ाएंगे, अभी तो आईपीएससी के छोटे छोटे जो पार्ट है उसके बारे में बता रहे हैं, कल से आपका आईपीएससी का वीडियो भी चालू हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। एल्कीन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, और यहां पर जो n देख रहे हैं ना, जो n, तो इससे पहले जो बताए थे, n क्या दर्शाता है? नंबर्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब इसका प्रथम सदस्य कौन है? एल्कीन का प्रथम सदस्य, तो इसको बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एल्कीन का प्रथम सदस्य, तो जो एल्कीन का जो प्रथम सदस्य है वो एथिलीन, एथिलीन या नहीं, एथिलीन या उसको आईपीएससी में क्या कहते हैं? आईपीएससी में एथीन, एथीन है। क्या है? एल्कीन का प्रथम सदस्य जो है वो एथिलीन या एथीन है। इतना तो हो गया, इतना मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये सब जितना पढ़ रहे हो, एल्केन पढ़ रहे हो, और यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद एल्केन पढ़े, एल्केन के बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने क्या पढ़ा? एल्कीन पढ़ा।
एल्कीन में ये जितना है इंपॉर्टेंट है। अब इस फार्मूला उसमें भी जैसे उसमें अणुसूत्र दे देगा पेपर में, और उस अणुसूत्र को फार्मूला रख के देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि वो जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन का सदस्य है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम एक सिंपल सा कोई उदाहरण ले लेते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देख लिया जाए। हो गया। अब देखते हैं इसमें उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लें? उदाहरण। ठीक है, तो क्या उदाहरण है इसके बारे में जान लें। उदाहरण में हम सिंपल सा कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि हम ले ले रहे हैं C2H2, या नहीं C2H2 नहीं लेंगे। क्या उदाहरण लिए हैं? एथिलीन, प्रथम सदस्य कौन है? एथिलीन। एथिलीन का क्या आता है? C2H4 होता है। ऐसे सूत्र दे देगा, यहां तो हमने नाम लिख दिया तो आप जान गए, पेपर में से दे कह देगा C2H4 किस सदस्य का, सदस्य का मतलब क्या कि एल्केन का है कि एल्कीन का है, यानी C2H4 किस सदस्य, C2H4 किस सदस्य का, C2H4 किस सदस्य का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ऐसे दे देगा। जैसे पहले बताते हैं, इसमें पूरा लिख के बता दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन है, और 4 ऑप्शन दे देगा। नंबर 1 वैकल्पिक दे देगा एल्केन, नंबर 2 दे देगा एल्कीन, क्या दे देगा? एल्कीन दे देगा, नंबर 3 दे देगा एल्काइन, और चौथा दे देगा कोई नहीं। ये तब आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के फार्मूले याद होंगे। तो मान लो तुमको मालूम है कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, पहले हम रख के बता देते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देख तो रहे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जिन बच्चों को जरूरत होगी आईपीएससी की, उनके पास भी पहुंच जाएगा, जिससे वो पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इतना आप लोग कष्ट करिएगा, क्योंकि शिक्षा तो जानते हैं इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक टैक्स इसी लगता है शिक्षा पे ही। तो जहां मुफ्त मिल रहा है तो क्यों ना दूसरे भी पहुंचा दिया जाए, कि वो भी पढ़ ले। ठीक है, तो ये हो गया। अब हल करते हैं इसको। पहले हम रखते हैं, मान लो पहला फार्मूला क्या है? CnH2n+2। मालूम है किसका फार्मूला है? पीछे बताएं, एल्केन का है। अब एल्केन का है, कार्बन कितने हैं? देखो 2 है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 2, क्योंकि n क्या था? कार्बन संख्या, तो इस हाइड्रोकार्बन कार्बन संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, H 2 और n, 2 और n के बीच में किसका चिन्ह होता था? गुणे का, तो n है, फिर कार्बन संख्या रख देंगे 2 + 2। यहां देख लीजिए, फिर n क्या बताता है? कार्बनों की संख्या बताता है। n कार्बन संख्या बता रहा है, कार्बन कितने हैं? 2 हैं। H हो गया 2, फिर कार्बन संख्या कितनी? 2, तो 2 × 2 + 2, तो हो जाएगा C2, और 2 का गुणा 2 में होगा 4 + 2, यानी C2H6। क्या ये अणुसूत्र इससे मेल खा रहा है? नहीं खा रहा है। यानी ये जो सदस्य है वो एल्केन का सदस्य नहीं है, यानी इसका नहीं है। ठीक है, यानी ये क्या है? रॉन्ग है। अब हम जो पढ़े उसके बारे में देखते हैं, हल करके बता रहे हैं पूरा। अब रख दिए फिर से, C2H4 है तो हम फार्मूला रख रहे हैं CnH2n। किसका फार्मूला है ये? एल्कीन का फार्मूला है। n क्या बताता है? कार्बनों की संख्या। तो कार्बन कितने हैं ऊपर? 2 हैं, तो n की जगह कितना रखेंगे? 2, फिर H 2 और n के बीच में किसका चिन्ह था? गुणे का, तो n कितना है? 2, तो जाएगा C2 और H 2 कितने हो गए? 4। अब यहां देखिए मिल रहा है C2H4 इधर भी है, C2H4 इधर भी है, यानी ये आप जान गए कि ये सदस्य किसका है? एल्कीन का सदस्य है। और इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें
डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ये आप पहचान गए। तो यानी इसमें कौन सा सही होगा, ये सही होगा, एल्केन। इस तरह से पेपर में पूछेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको एल्काइन के बारे में पढ़ाएंगे।